नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदन कुमार मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल, वसुंधरा एनक्लेव में हूँ। आज हम बात करेंगे शरीर के अलग अलग हिस्से में ब्लूनेस या फिर नीला धब्बा पड़ जाने का कारण। जैसे हम सबको पता है, कहीं भी आपको चोट लगती है तो वहाँ पे एक ब्लूनेस या फिर एक कंट्यूजन जिसे हम कहते हैं वो आ सकता है। ये समय के साथ अपने आप ठीक हो जाता है, बट कभी कभी बिना चोट के भी आपके शरीर में ब्लू कलर का धब्बा पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं इसके कारण के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो होता है वो है विटामिन सी के डेफिशिएंसी की वजह से। इसकी डेफिशिएंसी से सबक्यूटेनियस टिश्यू मतलब स्किन के नीचे कैपिलरीज रप्चर हो जाती है और वहाँ पर ब्लू कलर का धब्बा पड़ सकता है। उसी प्रकार से विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में काम आती है। अगर विटामिन के शरीर में कम होता है तो शरीर के अलग अलग हिस्से में ब्लीडिंग हो सकती है और वहाँ पर ब्लू कलर का धब्बा पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ और कारण हैं, जैसे कि कुछ दवा, ब्लड थिनर्स, इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, ये सारी दवा हार्ट के पेशेंट्स को दी जाती है। अगर इसकी डोज ज़्यादा हो जाती है तो शरीर के अलग अलग हिस्से में ब्लीडिंग हो सकती है। ये भी एक तरह से स्किन के ऊपर ब्लूनेस की तरह मैनिफेस्ट कर सकता है। और भी कुछ दवाई हैं, जैसे कि स्टेरॉइड, लंबे समय तक स्टेरॉइड लेने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स मतलब शरीर में खुद की ब्लीडिंग को रोकने की क्षमता जब कम हो जाती है उसे हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया। इसमें भी शरीर के अलग अलग जगह पे ब्लीडिंग होती है और हमें ब्लू कलर का धब्बा दिख सकता है। ये एक एज रिलेटेड फेनोमेना भी हो सकती है। कुछ बहुत बुजुर्ग लोगों में ये एक एज रिलेटेड फेनोमेना भी हो सकती है। अब बात करते हैं कब ये नीला धब्बा सामान्य है और कब ये खतरे की घंटी। अगर ये नीला धब्बा किसी हल्के चोट की वजह से है और साइज में बढ़ नहीं रहा है तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, समय के साथ ये अपने आप ठीक हो जाएगा। बट अगर ये साइज में बड़ा हो रहा है, आपके मुंह के अंदर गम्स से अगर ब्लीडिंग हो रही है, आपके पेशाब में ब्लड दिख रहा है, आपकी आँखों में कोई ब्लू धब्बा पड़ रहा है या फिर आपको बहुत कमज़ोरी आ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपको कौन से टेस्ट करने चाहिए। जब आपको ये एक असामान्य ब्लू धब्बा दिख रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। डॉक्टर आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी बहुत बार फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है, बट अगर आपके डॉक्टर ब्लीडिंग डिसऑर्डर सस्पेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको एक हेमेटोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया जाता है और एक थोरो इवैल्यूएशन होता है। अगर यह ब्लू धब्बा किसी ब्लड थिनर्स की वजह से हो रही है तो उसका डोज कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में आके कम किया जाता है। अब बात करते हैं शरीर के किस हिस्से पे निशान दिखना ज़्यादा गंभीर है। अगर ये आपके गम्स में है, आँखों में है जिसे हम सब कंजंक्टिवल हेमरेज कहते हैं, यूरिन में अगर ब्लड दिख रहा है, अगर मोशन में ब्लड दिख रहा है और किसी भी जगह पे अगर उसकी साइज़ बढ़ते जा रही है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि ब्लू धब्बा खुद से एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी का लक्षण है। तो इसका ट्रीटमेंट भी डिपेंड करेगा ये किस वजह से हुआ है। अगर यह एक विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है तो आप विटामिन सप्लीमेंट लेते ही ये धीरे धीरे ठीक होने लगता है। बट अगर यह एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर का पार्ट है तो आपको हेमेटोलॉजिस्ट से मिलकर एक लंबे समय तक ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अंत में ये कहना चाहूँगा कि आपको न्यूट्रिशन अच्छा रखना चाहिए, जिसमें कि साइट्रस फूड जैसे कि संतरा, मौसम्बी, इन सब का मात्रा अच्छा होना चाहिए। और अगर आपके फैमिली में ब्लीडिंग डिसऑर्डर का कोई हिस्ट्री है तो आपको हेमेटोलॉजिस्ट से पहले ही मिल लेना चाहिए
और खुद का इवैल्यूएशन होना चाहिए कि आपको भी ये प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स बहुत बार फैमिली में रन करती हैं। थैंक यू।